नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि पहली बार पिछले 10 महीने का जो रिकॉर्ड है वो यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ने पहली बार 1 लाख करोड़ का जो नंबर है उसे फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 10 महीनों में ही तोड़कर एक रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इस बार यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 में यहाँ पर आते हुए दिखे। साथ ही आपको बताते चले कि ये जो नंबर है ये पिछले यानी कि पहले 10 महीनों का है फाइनेंशियल ईयर 2025 के। इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इस बार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। अगर हम पिछले साल से इसकी तुलना करना चाहें तो पिछले साल के इसी अवधि में से जो ये बढ़ोतरी हुई है वो करीब 16% की बढ़ोतरी यहाँ पे हमें दिखाती है। इस बढ़त की सबसे बड़ी वजह जो रही वो कोविड-19 के बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति जो लोगों की जो अवेयरनेस जो बढ़ी है वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर प्ले करता हुआ काम आया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड के समय पर कैसे कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कर्ज में डूब गए मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से, जिसकी बाद से ही हमें लगातार जो है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के जो जागरूकता है हमारे देश में उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में प्राइवेट और सरकारी दोनों ही तरह की बीमा कंपनियों ने अपना अहम रोल यहाँ पर निभाया है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के रोल के बारे में। तो आपको बता दें कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने टोटल प्रीमियम में से 60% से ज़्यादा का योगदान दिया है। यानी कि जो टोटल 1 लाख करोड़ का जो ये प्रीमियम जो रिसीव हुआ फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 10 महीनों में से, उसमें से 60% जो प्रीमियम था वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की ओर से आता हुआ दिखा। इन कंपनियों ने नए प्रोडक्ट्स और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज की वजह से अपनी जो पकड़ है वो मार्केट में मजबूत करी। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से इंश्योरेंस खरीदना और क्लेम करना बेहद आसान हो गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज को इसका फायदा होते हुए दिख रहा था। साथ ही बदलते हुए कस्टमर डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज पॉलिसीज ऑफर की जा रही हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं बूस्ट भी देखने को मिल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के डोमेन के अंदर। अब अगर इस पूरे मामले पे अगर हम सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके रोल की बात करें तो यहाँ पर सरकारी बीमा कंपनियों ने भी अपने प्रीमियम कलेक्शन में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज की है। साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीम्स ने इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। इसके अलावा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इंश्योरेंस की जो पहुंच है उसे बढ़ाने के लिए कई सारे कदम भी उठाए गए, जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं जो 10% की जो बढ़ोतरी सरकारी बीमा कंपनियों के हिस्से आई वो कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पर आती हुई दिख रही थी। साथ ही सरकारी स्कीम्स के जरिए लो इनकम ग्रुप को अफोर्डेबल पॉलिसीज देने का भी काम किया जा रहा है। यानी कि जो ऐसे गरीब तबका है जो हमारे देश का, उन तक भी हेल्थ इंश्योरेंस जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो भी अफोर्डेबल पॉलिसीज और अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर। अब चलिए बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रोथ की वजह क्या रही। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कोविड-19 के बाद से लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जो अवेयरनेस फैली है उसके बाद से लोग काफ़ी सीरियस हो चुके हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के। साथ ही मेडिकल खर्चों में तेज़ी से जो बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से भी लोग अब इंश्योरेंस लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही डिजिटल खरीदारी और ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग ने इसको और भी आसान बना दिया है, जिसकी वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस भी हो चुका है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस में हमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और जैसा कि हमने प्राइवेट कंपनीज के लिए बताया कि कस्टमाइज पॉलिसीज और फ्लेक्सिबल प्रीमियम ऑप्शंस की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं पर प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं हेल्थ इंश्योरेंस डोमेन में वो कहीं ना कहीं से पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब तेजी से हेल्थ इंश्योरेंस का विस्तार हमारे देश में होता हुआ दिख रहा है। अब समझते हैं कि आखिर निवेशकों के लिए ये ग्रोथ कैसे मायने रखती है। तो आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ से इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में उछाल आ सकते हैं और लगातार हम देख भी रहे हैं कि जो कंपनीज हैं उनके जो नतीजे हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही निवेशकों के लिए ये सेक्टर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि अगर आप ऐसे किसी भी सेक्टर में या फिर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक निवेश करना चाहते हैं तो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें और साथ ही साथ अपना जो रिस्क है ओवरऑल उस सेक्टर में निवेश करने पर उस रिस्क को भी अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। और साथ ही डिजिटलाइजेशन की वजह से जो कंपनीज की कॉस्ट है
वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें घटती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें, अपने रिस्क को समझें, लेकिन ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस का जो ये सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में बूस्ट देखने को मिल रहा है और ऐसा ही कुछ नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल Money9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।